गुड मॉर्निंग बच्चों, क्या हाल चाल? ठीक ठाक है ना? मस्त है ना? तो ठीक है, चलिए पढ़ाई शुरू करते हैं हम लोग अपना। खुश रहिए, खुश रखिए सबों को घर में और अपनी पढ़ाई करते रहिए, उसको नहीं भूलिए। तो हम लोग कल जो है लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे प्रिज्म और उसके द्वारा रिफ्रैक्शन पढ़े थे। तो आज जो है हम लोग डेविएशन पढ़ते हैं। कल रिलेशन निकाले थे A इक्वल टू R1 प्लस R2। तो आज हम लोग क्या करते हैं, इसमें डेविएशन निकालते हैं, ठीक है ना। डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय प्रिज्म, डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय प्रिज्म, ठीक है। और ये डेविएशन जो होगा किसके बीच का एंगल, आज हम फिर से फिगर बनाना पड़ेगा हम लोगों को। फिगर हम बना देते हैं, हम यहाँ पे लिख देते हैं पहले द एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, direction of incident ray and direction of emergent ray and direction of emergent ray is called क्या? डेविएशन, ठीक है। यहाँ पे प्रिज्म द्वारा उत्पन्न विचलन, समझ गए। अब यहाँ पे देखिएगा कि आपतित किरण, इसको हिंदी में जो लिखना चाहेंगे हिंदी में लिख लेंगे। आपतित किरण की दिशा एवं उद्गामी या निर्गत किरण फिगर से समझाते हैं, चिंता मत करिए, उदास नहीं होइए। आपतित किरण की दिशा एवं निर्गत किरण की दिशा के बीच के कोण को क्या कहते हैं? बीच के कोण को विचलन कोण कहते हैं, विचलन कोण कहते हैं बच्चों, ठीक है। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे हम इसको पहले फिगर ड्रॉ कर देते हैं, फिगर से बहुत अच्छा समझ में आएगा और मज़ा आएगा, समझ के पढ़िए। तो हम फिगर ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे देखिएगा फिगर क्या है आपका। ये प्रिज्म ले लीजिए, ये प्रिज्म लिए हम। एंगल ऑफ प्रिज्म आपका ये वाला है ए, ये बी ले लीजिए, ये सी ले लीजिए। ये रे ऑफ लाइट जाता है, ये यहाँ से ऐसा गया। यहाँ से हम लोग क्या ड्रॉ किए थे? नॉर्मल। देखिए ये आपका इंसिडेंट रे है, ये आपका इंसिडेंट रे है, यहाँ से ये चला गया। तो ये किसका डायरेक्शन हुआ? एमर्जेंट रे का। तो ये वाला जो एंगल होगा ना, एंगल ऑफ डेविएशन कहलाएगा। और ये आपका कल क्या खींचे थे? नॉर्मल था। और कल प्रूफ किए थे ए बराबर क्या? R1 प्लस R2। ये आपका नॉर्मल था, R1 प्लस R2। ये आपका R1 था और ये आपका क्या था? R2 था। ये आपका E था और ये जो था आपका I था, ठीक है।
ये P लिए थे, ये Q लिए थे, ये R लिए थे। आइए आपको यहाँ पे आज S मान लीजिए। तो आप कल प्रूफ कर चुके थे A इक्वल टू क्या, R1 प्लस R2। अब एक देखिएगा, डेविएशन जो होगा ये डेल्टा होगा, वहाँ पे लिख देंगे इट इज़ डिनोटेड बाय डेल्टा, है ना। बहुत ही आसान है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मज़ा आएगा। देखिएगा इन ट्रायंगल PSQ, हम इसको बाहर में ट्राई करते हैं, PSQ बाहर में बनाते हैं। देखिएगा PSQ थोड़ा बड़ा बना के दिखाते हैं आपको हम। ये डेल्टा है और देखिएगा ये I है, यहाँ समझ में आ जाएगा, बिल्कुल समझ में आएगा, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देने का बात है तभी तो समझ में आएगा। जैसे आप सीरियल देखते हैं तो वहाँ पे कितना ध्यान देते हैं, और YouTube पे पढ़ाई के अलावा कोई दूसरा चीज़ देखते हैं तब देखिए आँख नहीं हटता है, हटाने से भी। देखिए ये I है तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल I हो जाएगा, पूरा शीर्षाभिमुख कोण। देखिए यहाँ पे ये पूरा I है तो ये भी I, ये इधर R1 है आधा, तो इधर कितना बचेगा, I माइनस R1 बचेगा क्या। नहीं बुझे, हम फिर से बुझाते हैं। देखिए हेलो, बुझिएगा ई का होगा। हेलो देखिए ई कैसे निकालिएगा, देखिएगा हम समझाते हैं, पूरा समझिए। ये ऐसा है, ये आपका I है, हेलो, और ये वाला जो एंगल है ये आपका R1 है, तो ये वाला देखिए कितना होगा, ये पूरा एंगल I, ये पूरा I हो जाएगा ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण, ये पूरा I। अब देखिए नीचे वाला R1 है तो ये कितना बचेगा, I माइनस R1 बचेगा क्या। मीन्स ये जो एंगल होगा ये कितना लिखिएगा, I माइनस R1, और उसी तरह से ये जो एंगल होगा ये क्या लिखिएगा, बोलिए, E माइनस R2। ये आपका अब मिटा देते हैं। देखिए ये समझाने के लिए हम इतना बनाए थे, इसको हम हटा देते हैं। तो आपको देखिए ये क्या था, P था, ये आपका S था, ये क्या था, Q। तो इन ट्रायंगल PQS, तो ये बाह्य कोण है, एक्सटीरियर एंगल है वो, ये आप समझे ना। ये कैसे निकाले हम, ये I माइनस R1 कैसे निकाले या E माइनस R2 कैसे निकाले, इस बात को समझ गए। नहीं समझे हो तो हम बोलिए, हम एक बार फिर से समझा देते हैं। बोलो भाई, देखो समझ लो, आप इधर देखो, ठीक है ना, बहुत अच्छा से समझो। ये जो है आपका E है, ये आपका R2 है, तो ये पूरा यदि E है तो ये भी पूरा E होगा, शीर्षाभिमुख कोण, अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो ये पूरा E है। नीचे वाला R2 तो ऊपर वाला E माइनस R2, तो मतलब ये वाला एंगल E माइनस R2। अब देखिए एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल, ये जो आपका डेल्टा होगा तो डेल्टा बराबर क्या लिख दीजिएगा, I माइनस R1 प्लस E माइनस R2। तो डेल्टा इक्वल टू डेविएशन I प्लस E माइनस R1 प्लस R2, तो I प्लस E माइनस R1 प्लस R2 क्या हो जाएगा, A। तो ये देखिए डेविएशन कितना निकल गया आपका, I प्लस E माइनस A हो गया। अच्छा, फॉर थिन प्रिज्म देखिए, फॉर थिन प्रिज्म अप टू A लेस देन 10 डिग्री, थिन प्रिज्म किसको कहते हैं, A जो है लेस देन 10 डिग्री हो जाएगा तो थिन प्रिज्म हो जाएगा। तो
जब थिन प्रिज्म हो जाएगा तो एंगल छोटा हो जाएगा, पतला मतलब स्मॉल एंगल हो जाएगा। तो यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाइए, बुझ रहे हैं ना। यहाँ पे जब स्नेल्स लॉ लगाइए तो क्या लगाएंगे आप, साइन आई बाय साइन R1, साइन आई बाय साइन R1 इक्वल टू म्यू बाय 1। उसमें गया है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, इधर 1 है। तो यहाँ पे स्मॉल एंगल के लिए साइन आई को आप आई लिख देंगे, साइन R1 को आप R1 लिख देंगे। तो आई बाय R1 इक्वल टू क्या लिखेंगे, म्यू लिख देंगे। तो आई इक्वल टू म्यू R1 लिख देंगे। एक चीज़ ये हुआ। फिर यहाँ पे लगाइए स्नेल्स लॉ, यहाँ पे लगाइए, बहुत मज़ा आएगा। स्नेल्स लॉ यहाँ पे लगाइए, एंगल ऑफ इंसिडेंस साइन R2 बाय साइन E इक्वल टू गया किस में, एयर में, तो 1 अब बाय म्यू लिखेगा, म्यू से एंड गया था 1 में, पहले 1 लेंगे, अब बाय म्यू लेंगे। अब साइन R2 को भी R2 लिख देंगे, यहाँ पे E लिख देंगे बराबर 1 बाय म्यू। तो E बराबर म्यू R2 हो गया थिन प्रिज्म के लिए। तो I बराबर क्या हुआ, बोलेंगे म्यू R1 और E बराबर म्यू R2। अब यहाँ से पुट कर दीजिए, डेविएशन कितना निकला था आपका, I प्लस E माइनस A। तो डेविएशन I प्लस E माइनस A, I के बदले क्या रखेंगे, म्यू R1, इसके बदले म्यू R2 माइनस A। अब यहाँ पे म्यू कॉमन ले लीजिए, R1 प्लस R2, तो म्यू A, देखिए यहाँ पे म्यू कॉमन ले लीजिए, डेल्टा बराबर म्यू कॉमन ले लीजिए R1 प्लस R2 माइनस A। अब फिर R1 प्लस R2 को A लिख देंगे आप, तो म्यू A अब माइनस A, तो यहाँ पे A कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, म्यू माइनस 1, यानी डेल्टा बराबर A इंटू म्यू माइनस 1 हो गया। ठीक है, बोलिए डेल्टा बराबर क्या हो गया, बोलिए यहाँ पे म्यू A इंटू म्यू माइनस 1 हो गया। कब, जब प्रिज्म आपका छोटा हो गया, ठीक है ना, पतला प्रिज्म हो गया A लेस देन 10 डिग्री के लिए। फॉर A लेस देन 10 डिग्री के लिए क्या हो गया, A इंटू म्यू माइनस 1, और नहीं तो आपका एंगल ऑफ डेविएशन यहाँ क्या हुआ, I प्लस E माइनस क्या हो गया, A हो गया। ठीक है, I प्लस E माइनस A जब मोटा प्रिज्म रहेगा। हम इसको लिख देते हैं, फिर से कंक्लूजन लिख देते हैं, पहले इसको आप कंप्लीट करिए ना, इसका कंक्लूजन देते हैं, थोड़ा फास्ट करिएगा, है ना। हाँ, तो देखिए यहाँ पे ये फार्मूला कब तक लगाएंगे, फॉर A ग्रेटर देन 10 और ये अप टू 10 डिग्री तक। जब 10 से छोटा होगा 8 डिग्री, 9 डिग्री, 6 डिग्री, 2 डिग्री स्मॉल एंगल हो जाएगा, एंगल ऑफ प्रिज्म मीन्स छोटा प्रिज्म होगा, पतला प्रिज्म, छोटा नहीं पतला प्रिज्म। A लेस देन 10 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, तब हमारा ये लगाएंगे। और जब A 30 डिग्री है, 40 डिग्री है, 50 डिग्री है, तब ये लगाएंगे। ठीक है, तो देखिए इसको नोट कर लिए ना। अब यहाँ पे हम यहाँ पे लिख देते हैं, डेविएशन जो हुआ आपका क्या हुआ, देखिए डेविएशन है ना, ये I प्लस E माइनस A, ये फॉर A ग्रेटर देन 10 डिग्री, और डेल्टा इक्वल टू म्यू इंटू A माइनस 1, A इंटू म्यू माइनस 1, A इंटू म्यू माइनस 1, ये क्या, फॉर A अप टू 10 डिग्री। ये जब 10 डिग्री तक होगा तो ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, और जब बड़ा एंगल होगा A तब I प्लस E माइनस A करेंगे। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ है आपका मिनिमम डेविएशन। ठीक है, ये डेविएशन मिनिमम कब होगा, मिनिमम डेविएशन कब होगा, न्यूनतम विचलन, ये आपको समझाते हैं, न्यूनतम विचलन। ठीक है, ये बिल्कुल समझने का चीज़ है,
मिनिमम डेविएशन न्यूनतम विचलन, इससे एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ होता है, ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा। मिनिमम डेविएशन आपको समझाने का प्रयास करते हैं, हो सकता है कि आप समझ जाएं, ठीक है। हम इसको ग्राफ से समझाते हैं, मिनिमम डेविएशन, है ना। इसको हेडिंग लिखिएगा, मिनिमम डेविएशन न्यूनतम विचलन, लिख लिए। अब जो है यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ग्राफ से हम आपको समझाते हैं। पहले यहाँ पे अब थोड़ा सा ध्यान रखिएगा समझने के लिए, है क्या कि ये प्रिज्म लीजिए आप, ये नॉर्मल खींचे आप, यहाँ जो ये जाएगा, ये जो एंगल, ये जो रे ऑफ लाइट यहाँ पे इंसिडेंट, तो ये जो आई है कहाँ से कहाँ तक, बोलिए, ये जो आई है, हेलो ब्रदर इधर देखिए, हम क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे हम नॉर्मल खींचे, एकदम आराम से देखिए, बहुत हड़बड़ाने का ज़रूरत नहीं है, पर ध्यान दीजिए, दिमाग लगाइए, दिल लगाइए। तो देखिए, आप आई नॉर्मल के साथ लिखते हैं, ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, मतलब क्या हुआ, आई 0 डिग्री से स्टार्ट होगा। पहले ये रे ऑफ लाइट गया, आई इसके लिए इतना ठो है, फिर ये रे ऑफ लाइट गया, आई इसके लिए इतना ठो बढ़ गया, फिर ये रे ऑफ लाइट गया, आई इतना ठो हो गया, फिर रे ऑफ लाइट गया, आई इतना ठो हो गया। आई स्लोली बढ़ा रहे हैं, धीरे धीरे 0 से 90 डिग्री तक ले जाएंगे। तो ये जो हम एक डेविएशन लेते हैं आपका, ये जो डेविएशन था डेल्टा, जो कि आप क्या निकाले, डेल्टा इक्वल टू ए इंटू म्यू माइनस 1 स्मॉल प्रिज्म के लिए, नहीं तो आई प्लस ई माइनस ए। ये जो डेविएशन होगा ना, तो यहाँ पे दिखाते हैं, यहाँ पे डेविएशन जो होगा, ये डेल्टा जो होगा, आई जब बढ़ाते जाइएगा तो ये डेविएशन घटते जाएगा, घटते जाएगा, घटते जाएगा डेविएशन। फिर एक ऐसा वैल्यू आएगा आई का, जहाँ से फिर ये बढ़ने लगेगा डेविएशन, ठीक है। करके देखेंगे हम लोग क्या किया, आई को स्टार्ट किए यहाँ से बढ़ाना, ये नॉर्मल है, यहाँ पे कहे ना कि आपको समझने का है, ये पूरा ध्यान दे करके समझिएगा ना, तब पूरा क्लियर होगा। यदि आप ध्यान नहीं देंगे तो नहीं समझ में आएगा। बार बार हम कह रहे हैं, इसको थोड़ा ध्यान दे करके समझना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा तभी ये समझ में आएगा। यदि ध्यान नहीं देंगे तो समझ में नहीं आएगा मेरे बच्चों, ठीक है। प्यारे बच्चों, ध्यान से समझना होगा इसको। हम क्या कह रहे हैं कि आई जो है यहाँ पे बढ़ाते जाइए स्लोली, मतलब पहले ये रे ऑफ लाइट, उसका आई ये है, फिर ये रे ऑफ लाइट आई ये हो गया, फिर ये रे ऑफ लाइट आई ये हो गया, फिर ये रे ऑफ लाइट, फिर ये रे ऑफ लाइट इसका आई ये हो गया। तो डेविएशन क्या होगा, ये जो डेविएशन है डेल्टा, ये घटता जाएगा, घटता जाएगा, घटता जाएगा। एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस आएगा, कोई एक पार्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस पे ये डेविएशन एकदम कम हो जाएगा, और लेकिन फिर उसके बाद अचानक से फिर जब आई बढ़ाइएगा तो फिर ये डेविएशन बढ़ने लगेगा। मतलब यहाँ पे ये डेविएशन मिनिमम हो गया, अब उससे कम नहीं हो सकता, यहाँ तक कम हुआ, आई जब बढ़ाएंगे तो फिर वो बढ़ने लगा। और जहाँ पे ये ऐसा हुआ है वहाँ पे आई और ई बराबर हो जाता है, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये जो एंगल ऑफ एमर्जेंट है वो बराबर हो जाता है। यानी फॉर वन वैल्यू ऑफ डेल्टा, फॉर वन वैल्यू ऑफ डेल्टा where only one value of delta where angle of incidence becomes equal to angle of emergence, this angle of deviation is called minimum deviation। वहाँ पे मिनिमम हो गया, देखिए ये मिनिमम हो गया, पहले घटा, आई हम बढ़ाते गए घटता गया, एक ऐसा वैल्यू आई एंगल ऑफ इंसिडेंस आया जहाँ पे कि एंगल ऑफ एमर्जेंस के बराबर हो गया, और फिर डेविएशन उसके बाद बढ़ता चला गया। यानी ये जो वैल्यू हुआ
ये मिनिमम डेविएशन हो गया यहाँ पे, ये डेविएशन सबसे कम हुआ और फिर ये बढ़ने लगा। तो वो कहाँ पे सबसे कम हुआ? जहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ एमर्जेंस बराबर है, आपतन कोण और निर्गत कोण जो है बराबर हो गया, और उसी एंगल ऑफ डेविएशन को हम लोग मिनिमम डेविएशन कहेंगे। और वहाँ पे क्यू आर जो है और बेस के पैरेलल हो जाता है, क्यू आर और बेस पैरेलल हो जाता है, मेरी बात समझे? और R1 बराबर R2 भी हो जाता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर वन वैल्यू ऑफ डेल्टा द एंगल ऑफ इंसिडेंस, व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीजेज, फॉर वन वैल्यू ऑफ डेल्टा द एंगल ऑफ इंसिडेंस, for one value of delta the angle of incidence becomes equal to angle of emergence. This value of delta is called minimum deviation, ठीक है ना? यहाँ पे हम लिखते हैं व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीजेज, ऐसा लिखेंगे। पहले थोड़ा सा लैंग्वेज लिख देते हैं, ग्राफ बना देते हैं, तब बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ठीक है? देखेंगे यहाँ पे जो फिगर वही बनाए रहिएगा। यहाँ पे देखते हैं फॉर वन वैल्यू ऑफ, या ऐसा लिखेंगे व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीजेज, व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस increases for one value of I, the value of delta becomes minimum, the value of delta becomes minimum where angle of incidence is equal to angle of emergence, ठीक है? This minimum value of delta is called minimum deviation. This minimum value of delta is called minimum deviation, ठीक है? मिनिमम डेविएशन, क्लियर है? आई का मान, आपतन कोण आई का मान बढ़ाने पर आपतन कोण आई का मान बढ़ाने पर क्या होगा बच्चों? बढ़ाने पर आई के एक मान के लिए, आई का एक मान के लिए, आई का एक मान के लिए डेल्टा का मान न्यूनतम हो जाता है, न्यूनतम हो जाता है, और आपतन कोण निर्गत कोण के बराबर हो जाता है। और आपतन कोण तथा निर्गत कोण एक दूसरे के बराबर हो जाता है। आपतन कोण तथा निर्गत कोण एक दूसरे के बराबर हो जाता है। समझे? तो यहाँ पे ये फिगर हम जो बनाए थे, देखिएगा, ये आप फिगर क्या लिए थे? यहाँ पे ये डेल्टा लिए थे और ये आपका आई लिए थे, ये आपका आई है। तो हम क्या बताए थे, ये धीरे 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 घटेगा, धीरे धीरे घटेगा, लेकिन फिर एक वैल्यू के बाद, एक पार्टिकुलर वैल्यू के बाद ये बढ़ना शुरू हो जाएगा।
ठीक है। तो यहाँ पे जहाँ पे ये ऐसा हुआ है, ये पॉइंट है, और ये पॉइंट पे जो डेविएशन है सबसे कम वैल्यू नज़र आ रहा है, और यहाँ पे आई जो है ई के बराबर हो गया। ठीक है। तो ये जो हो गया ये आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये जो डेविएशन है मिनिमम डेविएशन, पहले घटा और फिर क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। समझा है। और आई बराबर ई हो गया। तो देखिए आई बराबर ई हो जाएगा, और यहाँ पे क्यू आर जो था, सॉरी पी क्यू जो था पैरेलल टू बी सी हो जाएगा। पहला वाला जो फिगर था इसके पहले पी क्यू जो है रे ऑफ लाइट, और जो उसका बेस है बी सी उसके पैरेलल होगा, और जैसे ही पैरेलल हो जाएगा तो R1 इक्वल टू R2 भी हो जाएगा, और ये R हो जाएगा। समझ गए। ये I और E जहाँ पे बराबर हुआ यहाँ पे डेविएशन सबसे कम हो गया, और वहाँ पे ये जो पी क्यू जो था, पी क्यू रे ऑफ लाइट, और जिसके पहले फिगर बनाए थे आप यहाँ पे समझ लीजिए ना, ये जो फिगर बनाए थे, ये लाइट जो गया था ये P और ये Q लिए थे ना, और ये जो आपका बेस है BC, ये जस्ट एकदम एक दूसरे के पैरेलल हो जाएगा, तभी ना ये I जो है और ये E जो है बराबर हो जाएगा, ये एक दूसरे के पैरेलल हो जाएगा। समझ गए। तो R1 और R2 भी एक दूसरे के बराबर हो जाएगा, R1 बराबर R2 बराबर R होगा। अच्छा, जैसे ही I बराबर E हो गया तो डेविएशन आप क्या लिखे बोलिए, I प्लस E माइनस A लिखे। अरे लिखे I प्लस E माइनस A, तो ये डेविएशन मिनिमम हो जाएगा। कब? I E के बदले क्या लिख दीजिएगा, ये भी I लिख दीजिएगा और माइनस A, तो मिनिमम डेविएशन कितना हो गया बोलिए, 2I माइनस A, ये मिनिमम डेविएशन हो गया। ठीक है, मिनिमम डेविएशन 2I माइनस A। और देखिए यहाँ पे R1 और R2 ये भी बराबर हो गया, तो इसको इतना ठो लिख लीजिए, मिनिमम डेविएशन 2I माइनस A, ये मिनिमम डेविएशन निकल गया। ठीक है, एकदम छोटा सा है क्वेश्चन, इस पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा ना। डेल्टा M जो है 2I माइनस A हो गया, पहले इसको कंप्लीट नोट करिएगा। ठीक, अब ये R1 और R2 बराबर है, क्योंकि QR जो है BC के पैरेलल हो जाता है उस मिनिमम डेविएशन पे, और मिनिमम डेविएशन कब हुआ है, जब I बराबर E हो गया है, ग्राफ से आप देख रहे हैं। तो यहाँ पे A बराबर आप क्या लिखे थे, एक चीज़ यहाँ पे और नोट कर लीजिएगा, A बराबर जो लिखे थे आप क्या लिखे थे, R1 प्लस R2, एकदम बिगिनिंग में लिखे थे, शुरुआत में जब पढ़ रहे थे रिफ्रैक्शन प्रिज्म द्वारा, तो A बराबर लिखे थे आप R1 प्लस R2, तो R1 भी R हो जाएगा, R2 भी R हो जाएगा, चूँकि बराबर हो गया है। तो A बराबर 2R और R बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे A/2 हो जाएगा। समझ गए, R बराबर A/2 होगा। ये किस केस में, जब डेविएशन हमारा मिनिमम हो रहा है तब के केस में। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछता है डिराइव करने के लिए। ठीक है, पहले इसको नोट कर लीजिए इतना तो, एक हेडिंग दे करके हम आपको बताते हैं। इसको नोट करिए। ठीक है, हम हेडिंग देते हैं रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड मिनिमम डेविएशन। देखिए, रिलेशन बिटवीन मिनिमम डेविएशन एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, न्यूनतम विचलन, ये हेडिंग है आपका, न्यूनतम विचलन तथा अपवर्तनांक में संबंध, तथा क्या लिखेगा, अपवर्तनांक में संबंध।
इस पे एनालिसिस बहुत ज़बरदस्त है। अपवर्तनांक में संबंध, रिलेशन बिटवीन मिनिमम डेविएशन एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हम इसको बताते हैं, छोटा सा है, आराम से हो जाएगा, पहले पढ़े भी हैं। अब देखिए मिनिमम डेविएशन कब हुआ, इसका फिगर बना के हम आपको बताते हैं। फिर से फिगर बना देते हैं, क्या जाएगा, तुरंत हो जाएगा, हड़बड़ाइएगा नहीं, देखिएगा। ये है आपका प्रिज्म है, पूरा क्लास अच्छा से बने रहिए। ये आपका रे ऑफ लाइट गया, ये आपका क्या है, नॉर्मल है। ये यहां से ऐसा गया, तो ये देखिए ये आपका R1 है और छोटा सा लिखते हैं, ये आपका R2 है, ध्यान दीजिएगा। ये इंसिडेंट रे है आपका, ये एमर्जेंट रे है। ठीक है, और ये जो एंगल है आपका, ये एंगल क्या है, E, और ये एंगल जो है आपका I है, और ये जो है ये डेविएशन डेल्टा M। ठीक, और ये एंगल ऑफ प्रिज्म A है, ये B है, ये C है। तो यहाँ पे P माने थे, इसको Q माने थे, इसको R माने थे, इसको S माने थे। फिगर फिर से ड्रॉ कर लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और मिनिमम डेविएशन में रिलेशन निकालना है। तो मिनिमम डेविएशन अभी क्या लिखें आप, बहुत आराम से मिनिमम डेविएशन अभी आप लिखे 2i माइनस ए। नहीं तो आप ऐसे नहीं लिखना चाहते हैं तो प्रोसीड कर जाइए। i बराबर ई पर मिनिमम डेविएशन, R1 बराबर R2 बराबर R। ठीक है, तो डेविएशन क्या लिखे, i प्लस ई माइनस ए। तो मिनिमम कब हो जाएगा, i प्लस आई माइनस ए। तो डेल्टा m बराबर 2i माइनस ए, तो यहाँ से i निकाल लीजिए आप, तो 2i बराबर निकल जाएगा डेल्टा m प्लस ए। तो i बराबर डेल्टा m प्लस ए बाई 2, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस निकल गया आपको मिनिमम डेविएशन के टर्म में, डेल्टा m प्लस ए बाई 2। ठीक है, अब वहाँ पे R1 बराबर R2 बराबर R है, तो R बराबर आप क्या पढ़े थे, a बाई 2। अभी जस्ट इसके प्रीवियस हम आपको बताए थे R बराबर क्या, a बाई 2। ऐसे भी नहीं तो आप कर लीजिए ना, तुरंत हो जाएगा, करने में क्या है। तो आप लिखिए a बराबर R1 प्लस R2, तो ये R प्लस R हो जाएगा, R1 के बदले भी R, R2 के बदले a बराबर 2R, तो R बराबर a बाई 2। अब अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ देखिए, ये μ2 मान लीजिए, ये μ1 मान लीजिए। अब अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ क्या लिखेंगे, आप खुद ही तेज है, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ आप हमको बताइए ना। स्नेल्स लॉ के हिसाब से जो लिखेंगे, साइन i बाय साइन R1, साइन i बाय साइन R1, तो R1 को तो R कह ही सकते हैं क्योंकि बराबर है R1 और R2। क्यों, कब बराबर, जब मिनिमम डेविएशन हुआ है। यदि मिनिमम डेविएशन नहीं होगा तब बराबर नहीं होगा। तो क्या लिखेंगे, μ2 बाय μ1 लिख देंगे। अब इसको ऐसा लिख सकते हैं, μ2 1, उसको लिखेंगे μ2 1। ठीक, i को क्या लिखेंगे, डेल्टा m प्लस ए बाई 2, तो साइन डेल्टा m प्लस ए बाई 2 हो जाएगा। अब बाय r को क्या लिख देंगे, a बाई 2, तो यहाँ पे साइन a बाई 2 हो जाएगा। समझ गए, ये हो गया μ2 1 बराबर साइन डेल्टा m प्लस ए बाई 2 और बाई साइन a बाई 2। यही मिनिमम डेविएशन और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में रिलेशन हुआ। इफ μ1 बराबर 1 क्या, फॉर एयर,
और म्यू टू बराबर म्यू हो जाएगा। तो म्यू टू वन को म्यू लिख देते हैं, बहुत पहले से हम लोग लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं बोलिए? म्यू, जब बाहर में एयर होगा तो म्यू वन वन, अब म्यू टू म्यू कैसे लिखते हैं? देखिए म्यू टू वन को लिखेंगे ना बाबू, म्यू टू बाय म्यू वन, म्यू टू को क्या लिख देंगे म्यू, और म्यू वन को क्या लिख देंगे वन, तो म्यू बाय वन क्या हो जाएगा म्यू हो जाएगा ना। तो जब बाहर में एयर हो जाएगा तो सिंपली इसको म्यू लिख देंगे, और म्यू बराबर क्या हो जाएगा बाबू, साइन डेल्टा एम प्लस ए बाई टू, अब बाई क्या साइन ए बाई टू। ठीक है, ये हो गया। और जब स्मॉल प्रिज्म लेंगे, थिन प्रिज्म मतलब क्या, एक ए लेस देन 10 डिग्री, क्या ए लेस देन 10 डिग्री, समझे? इसको कंप्लीट करिएगा तब हम थिन प्रिज्म के लिए बताते हैं और फिर इस पे एनालिसिस करेंगे। पहले इसको कंप्लीट करिए फिर थिन प्रिज्म के लिए करते हैं। हाँ देखिए, ऑनलाइन पढ़ाने में बहुत ही मेहनत होता है। आपसे मेरा गुजारिश है कि आप घर में मेहनत करें, इधर उधर समय बर्बाद ना करें। अभी टाइम बर्बाद कर देंगे फिर आपको बाद में परेशानी होगी। अब फॉर थिन प्रिज्म देखिए, फॉर थिन प्रिज्म थिन प्रिज्म के लिए देखिए, फॉर थिन प्रिज्म मतलब क्या, ए लेस देन क्या देखिए 10 डिग्री, अप टू 10 डिग्री ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, म्यू टू वन था ना, ये म्यू टू वन था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, आप क्या लिखे हैं, म्यू टू वन बराबर साइन डेल्टा एम प्लस ए बाई टू बाय साइन ए बाई टू। तो फॉर स्मॉल एंगल देखिए, फॉर स्मॉल एंगल क्या लिख देंगे यहाँ पे, चूँकि देखिए हम आपको बताना चाह रहे हैं, यहाँ पे देखिएगा डेल्टा एम तो ऑलरेडी मिनिमम है और ए भी छोटा हो गया, अब तो पूरा एंगल छोटा हो जाएगा। तो साइन डेल्टा एम प्लस ए बाई टू को आप लिख देंगे डेल्टा एम प्लस ए बाई टू, और साइन ए बाई टू को क्या लिख देंगे, ये लिख देंगे आप ए बाई टू। तो म्यू टू वन बराबर डेल्टा एम प्लस ए बाई टू लिख दीजिएगा, इसको ए बाई टू लिख दीजिएगा, टू टू कैंसिल आउट हो जाएगा। तो म्यू टू वन बराबर डेल्टा एम प्लस ए, अब बाई क्या ए, अब ए इधर आ जाएगा तो म्यू टू वन ए डेल्टा एम प्लस ए, अब ये ए इधर आ जाएगा तो क्या लिखेंगे, डेल्टा एम बराबर म्यू टू वन ए माइनस ए लिख दीजिएगा। अब ए कॉमन ले लीजिए, म्यू टू वन माइनस वन हो जाएगा, ये मिनिमम डेविएशन। वहाँ भी थिन प्रिज्म के लिए यही आया था, ए इंटू म्यू माइनस वन। मतलब यहाँ पे यदि ऐसा लिख देंगे आप, यहाँ पे क्या लिख देंगे देखिए, आप यहाँ पे डेल्टा एम इक्वल टू ए इंटू म्यू टू वन माइनस वन, वहाँ भी यही आया था थिन प्रिज्म के लिए। लेकिन हम यहाँ पे भी वही आ जाएगा। देखिए इफ म्यू वन बराबर वन हो जाएगा और म्यू टू बराबर म्यू हो जाएगा, तो आप म्यू टू वन को क्या लिख देंगे, म्यू लिख देंगे। तो मिनिमम डेविएशन डेल्टा एम बराबर ए इंटू म्यू माइनस वन, ठीक है ना। हम म्यू टू वन इसलिए लिख रहे हैं, यदि बाहर में मान लीजिए एयर नहीं, कोई दूसरा मीडियम वाटर रहेगा, तो यहाँ पे वन की जगह पे वाटर देना पड़ेगा। जैसे एक बात बताइए, एक छोटा सा चीज़ समझिए, हेलो एक मिनट इधर समझिएगा, ये प्रिज्म है आपका, है ना, ये वाला प्रिज्म है, ये प्रिज्म बेचारा डूबा हुआ है पानी में,
ये प्रिज्म बच्चा डूबा हुआ पानी में, ये ग्लास हो गया, ये वाटर हो गया, तब क्या लिखिएगा बोलिए, डेल्टा एम बराबर ए इंटू म्यू जी, यहाँ पे डब्ल्यू लिखिएगा। प्रिज्म ग्लास हो गया और बाहर का मीडियम क्या हो, वाटर हो गया, तो 2 1 तो ग्लास डब्ल्यू जी डब्ल्यू माइनस क्या लिखिएगा 1। नहीं समझे क्या? समझ गए होंगे अब, उतना तो बच्चे नहीं हैं, ठीक है, अब बड़े हो गए हैं। तो इसको कंप्लीट करिए, एक एनालिसिस कंप्लीट करते हैं आपका, इसको कंप्लीट करिएगा। अब काफ़ी बड़े हो गए हैं, समझदार भी हैं, तो आप आराम से पढ़ाई करिए, नहीं पढ़िएगा तो फिर समझिए क्या होगा। ठीक, अब देखिए एक एनालिसिस इसमें करके दिखाते हैं, तब जाके न्यूमेरिकल पार्ट पे आएंगे। एनालिसिस क्या है, व्हेन ए प्रिज्म इज डिप्ड इनटू वाटर, तब देखिए मिनिमम डेविएशन क्या होगा। ठीक है, देखिए व्हेन एक एनालिसिस देखिएगा, यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, व्हेन ए प्रिज्म इज डिप्ड इनटू वाटर, ठीक है, प्रिज्म को जल में डुबाने पर, देखिएगा प्रिज्म को जल में डुबाने पर, प्रिज्म को जल में डालिएगा तो देखिए ये आपका प्रिज्म है, ये एंगल ऑफ प्रिज्म ए है, इसको हम क्या करते हैं, वाटर में डाल दिए हैं। ठीक है, ये वाटर में हम डाले हुए हैं। तो बाहर में ये वाटर है, तो आप क्या लिखिएगा, मिनिमम डेविएशन जो लिखिएगा, क्या लिखिएगा बोलिए, मिनिमम डेविएशन डेल्टा एम इक्वल टू, स्मॉल है फॉर ए, ये थिन प्रिज्म, व्हेन ए थिन प्रिज्म लिख दीजिएगा वहाँ पे, तब अच्छा होगा फॉर्मूला लगाने में। व्हेन ए पतले प्रिज्म को, व्हेन ए थिन प्रिज्म इज डिप्ड इनटू वाटर, ए लेस देन 10 डिग्री होगा, तो डेल्टा एम बराबर क्या लिखिएगा, ए इंटू म्यू 2 1, 2 के जगह पे जी, ये डब्ल्यू माइनस क्या लिखिएगा 1 लिखिएगा। ठीक है, यदि नहीं लिखिएगा ना तो हम दोनों डिस्कशन कर देते हैं, छोड़िए हम दोनों डिस्कशन कर देते हैं। फॉर ए ग्रेटर देन 10 डिग्री, ठीक है, ये केस नंबर 1 में, ए नंबर में, तो क्या लिखिएगा यहाँ पे, म्यू जी डब्ल्यू लिख दीजिएगा 2 1 के जगह पे, साइन डेल्टा एम प्लस ए बाई 2, यहाँ पे साइन ए बाई 2 लिख दीजिएगा, और इसमें कुछ भी नहीं कर सकते, बस ये 2 1 के जगह पे 2 ग्लास हो गया, 1 क्या हो गया, वाटर हो गया। लेकिन बी नंबर के केस में फॉर ए अप टू 10 डिग्री, ठीक है ना, ए लेस देन 10 डिग्री भी दे सकते हैं, ए लेस देन 10 डिग्री या अप टू 10 डिग्री ऐसे भी कर सकते हैं, लेस देन इक्वल टू। तब यहाँ पे मिनिमम हो जाएगा, तो डेल्टा एम बराबर क्या लगाएंगे, ए इंटू म्यू 2 1 म्यू जी डब्ल्यू -1 लगाएंगे। अब जो है डेल्टा एम बराबर ए, इसको लिख सकते हैं म्यू जी बाय म्यू डब्ल्यू -1। अब म्यू जी कितना होता है आप जानते हैं, क्या जानते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, म्यू जी 3/2 हो गया, अब म्यू डब्ल्यू कितना हो गया 4/3 -1, ये वैल्यू तो जानते हैं ना, ग्लास के लिए 3/2 और वाटर के लिए 4/3। हेलो बच्चे प्यारे, इधर देखिए, ए ये ऊपर चला जाएगा 9/8 और माइनस क्या 1, तो ए
ये 8 एलसीएम ले लीजिए, 9 माइनस 8 ऊपर 1 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा a/8 हो जाएगा डायरेक्टली, मतलब समझे। यानी प्रिज्म को जब वाटर में डाल देंगे और प्रिज्म का एंगल ऑफ प्रिज्म लेस देन 10 डिग्री हुआ, थिन प्रिज्म हुआ, यहाँ पे लिख देते हैं, ये जब थिन प्रिज्म होगा, ठीक है, जब ये थिन प्रिज्म हो जाएगा तब जो मिनिमम डेविएशन होगा वो a/8 हो जाएगा, समझे। कब? जब वाटर में डाल देंगे तब मिनिमम डेविएशन a/8, और थिन प्रिज्म को वाटर में डालेंगे। और यदि मोटा प्रिज्म को वाटर में डालेंगे तो सिर्फ इसके लिए μg/w sin डेल्टा m प्लस a/2 बाई साइन a/2। इसको क्लियर करिए, कंप्लीट कर लीजिए। है ना। अब एक न्यूमेरिकल है आपके लिए, न्यूमेरिकल कराते हैं एक ठो, बहुत ही शानदार न्यूमेरिकल है, आप बने रहिए। हाँ देखिएगा, एक न्यूमेरिकल, 2-3 न्यूमेरिकल है, कर लीजिएगा कम। अभी देखिएगा बहुत छोटा छोटा न्यूमेरिकल है, बहुत ही बढ़िया है, छोटा छोटा पर है, छोटा छोटा से ही बड़ा कॉन्सेप्ट आप सीख सकते हैं। छोटे छोटे चीज़ को इग्नोर नहीं करना चाहिए, ध्यान से देखिएगा, है ना। देखिए क्या है कि हमारा है क्वेश्चन, देखिए द एंगल ऑफ थिन प्रिज्म, एंगल ऑफ थिन प्रिज्म कितना है, इज 5 डिग्री। व्हाट विल बी इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, व्हाट विल बी इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। इफ द डेविएशन ऑफ रे, if the deviation of ray is 2.5 डिग्री, तो डेविएशन दिया हुआ 2.5 डिग्री, ए दिया हुआ है 5 डिग्री, म्यू पूछ रहा है। तो ये छोटा क्वेश्चन है, डेल्टा बराबर ए इंटू म्यू माइनस 1 लिखे थे, तो 2.5 बराबर 5, म्यू माइनस 1, 5 इधर आ जाएगा, तो 2.5 बाई 5 इक्वल टू म्यू माइनस 1 इधर आके प्लस हो जाएगा, तो 1/2 इक्वल टू म्यू माइनस 1, तो म्यू इक्वल टू 1/2 प्लस 1, 0.5 प्लस 1, तो ये कितना हो गया 1.5, ठीक है। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल गया आपका, कितना छोटा था, ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन और, एकदम बहुत मस्त क्वेश्चन है, इसको लिख लीजिए। एक क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ ए प्रिज्म। ये आपको मेडिकल में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बार बार नीट में पूछा गया है। कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म, मटेरियल ऑफ प्रिज्म नीट में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑफ रिफ्रैक्टिंग एंगल ए, रिफ्रैक्टिंग एंगल किसको कहते हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म को, याद है, रिफ्रैक्टिंग एंगल ए, refracting angle A, if the angle of minimum deviation is, if the angle of minimum deviation is है आपके पास ये 180 माइनस 2a, मिनिमम डेविएशन जो दिया हुआ ना 180 माइनस 2a दिया हुआ, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, छोटा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए एंगल ऑफ प्रिज्म ए है, मिनिमम डेविएशन आपका दिया हुआ है 180 माइनस 2a, 180 माइनस 2a। आप क्या फॉर्मूला लगाएंगे, ए अब छोटा बड़ा नहीं जानते हम क्या है, नहीं है, अप टू 10 डिग्री या 10 से एबव है, नहीं पता है तो हम जनरल फार्मूला लगाएंगे, साइन डेल्टा m प्लस a/2 बच्चों, साइन a/2। अब यहाँ पे देखिए साइन डेल्टा m को क्या लिख देंगे, 180 माइनस 2a प्लस a, अब बाई 2 लिखिएगा, अब बाई साइन क्या a/2। देखिए इस यहाँ पे म्यू, अब यहाँ पे 180 माइनस 2a, तो ऊपर में क्या हो जाएगा 180 माइनस 2a प्लस a, माइनस a बाई 2
बाय साइन ए बाई टू। अब यहाँ पे देखिएगा 180/2 को क्या लिख देंगे, 90 लिख देंगे। तो लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 180/2 90 और फिर माइनस ए बाई टू, माइनस ए बाई टू। देखिए 180/2 90 फिर माइनस ए बाई टू बाय साइन ए बाई टू है, ठीक है। साइन 90 माइनस थीटा कॉस हो जाएगा, तो कॉस ए बाई टू 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, थीटा की जगह पे ए बाई टू है तो कॉस ए बाई टू बाय साइन ए बाई टू। तो कॉस बाय साइन क्या हो जाता है, कॉट, तो म्यू बराबर क्या हो जाएगा, कॉट ए बाई टू। देखिए इसका रिवर्स भी दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा, एक क्वेश्चन और इसमें रहेगा कि म्यू ही दे देगा कॉट ए बाई टू, तब कहेगा मिनिमम डेविएशन निकालने के लिए। देखिए यहाँ पे क्या है, मिनिमम डेविएशन दिया हुआ 180 माइनस 2a, मिनिमम डेविएशन दिया हुआ 180 माइनस 2a है ना, तो म्यू निकाल दिए कॉट ए बाई टू। इसका जस्ट रिवर्स क्वेश्चन होता है, जब म्यू कॉट ए बाई टू दिया हुआ तो मिनिमम डेविएशन निकालना है। जब मिनिमम डेविएशन निकालिएगा तो 180 माइनस 2a आ जाएगा। कब, जब म्यू कॉट ए बाई टू लीजिएगा तो मिनिमम डेविएशन 180 माइनस 2a हो जाएगा, उस रिवर्स बनाइएगा तो, ठीक है ना। ऐसा भी क्वेश्चन है, तो इसको कंप्लीट करिए। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखिए, इफ द मिनिमम डेविएशन, देखिए क्या है, इफ द मिनिमम डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय ए प्रिज्म, इफ द मिनिमम डेविएशन प्रोड्यूस्ड by a prism of refracting angle 60 degree, of refracting angle कितना है, a 60 डिग्री is 30 डिग्री, ठीक है। देन कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, देन कैलकुलेट म्यू, सीधा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखिए ना। देखिए द मिनिमम डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय ए प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिंग एंगल कितना दिया हुआ 60 डिग्री इज 30 डिग्री। मिनिमम डेविएशन आपका कितना है, इसका सॉल्यूशन देखिए, छोटा क्वेश्चन है, सॉल्यूशन देखिए। मिनिमम डेविएशन, क्वेश्चन ठीक से पढ़िए। द मिनिमम डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय ए प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिंग एंगल 60 डिग्री इज 30 डिग्री। मिनिमम डेविएशन 30 डिग्री दिया हुआ और ए आपको 60 डिग्री दिया हुआ, बड़ा है ए, तो क्या फॉर्मूला लगाइएगा, म्यू इक्वल टू साइन डेल्टा एम प्लस ए बाई टू। तो साइन डेल्टा एम कितना है 30 प्लस 60 बाई टू बाय साइन 60 बाई टू, तो ये कितना हो जाएगा, साइन 90 बाई टू तो 45 और ये 60 बाई टू, तो साइन 30 डिग्री, तो साइन 45 का वैल्यू 1/√2 और साइन 30 का वैल्यू 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तब क्या करेगा, ऊपर नीचे कर दीजिए मल्टीप्लिकेशन, ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन करिएगा तो क्या आएगा, म्यू बराबर 1/√2 इंटू 2/1 आ जाएगा। अब क्या करिए, √2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, √2 से ऊपर नीचे, तो 2√2 अब /√2 इंटू 2 कट गया, तो म्यू इक्वल टू √2 आ गया। ये लिख सकते हैं, या √2 का वैल्यू कितना होता है 1.414 लिख सकते हैं। जो आपको पसंद है वो लिख लीजिए, बहुत छोटा क्वेश्चन है। इसी तरह से बहुत सारा क्वेश्चन है अभी, लेकिन एक ही क्लास में सारा क्वेश्चन नहीं कर सकते हम लोग, थोड़ा ब्रेक ले करके करेंगे, थोड़ा थोड़ा करेंगे, तब आपको समझ में भी आएगा और अच्छा भी लगेगा। थोड़ा थोड़ा पढ़िए, एक ही दिन बहुत सारा कर लेने से नहीं हो पाएगा, तो इसको कंप्लीट कर लीजिए इसको। अब खुशी हो रहा है कि नहीं, अब क्लास ख़त्म हो जाएगा, अब हम लोग खेलने जाएंगे, है ना। तो ठीक है, ओके, यहीं तक क्लास को हम लास्ट करते हैं और फिर नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो ढेर सारा न्यूमेरिकल्स लेकर के आएंगे। अभी तो प्रिज्म का पेटारा खोले हैं,
ठीक है ना, फिर धीरे धीरे बंद होगा है। तो चलिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद और फिर अगले क्लास में आइए। बाय बाय।